हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ओपी फिक्सर पर। गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि सभी परीक्षाओं में से रिलेटिव एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको अगर पैसिव वॉइस को सीखना है तो कुछ बातें आपको अपने दिमाग में जरूर डालनी होगी, जिससे आपको पैसिव वॉइस समझ में आए। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के विषय में। वास्तव में ये क्या होता है, अगर आप देखेंगे, ये दो चीजों को बताता है हमें। एक तो उनके बारे में बताएगा जो चीजें क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, यानी कि जो भी एक्शन नॉन लिविंग होता है उनके बारे में बताएंगे, पहली चीज। और दूसरा यह बताएंगे कि जो चीज सब्जेक्ट के द्वारा ना होकर के किसके द्वारा होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव चीजों के बारे में बताएंगे। ये टोटल मतलब होता है पैसिव वॉइस का। अगर आप इसकी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे हमने कहा कि मैं पेन से लिखता हूं। अब इसी सेंटेंस को कह दिया जाए मेरे द्वारा पेन से लिखा जाता है, तो ये तो हो जाएगा कि मैं पेन से लिखता हूं, यहां मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक ना। लेकिन वही मेरे द्वारा पेन से लिखा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज समझना है आपको, इसी चीज को समझना है। अगर आप देखेंगे नॉन लिविंग, आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें क्या है, निर्जीव। अगर कोई निर्जीव कोई कार्य करता है तो उसको हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं। उसको हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हमने कहा सड़क टूट गई, जैसे हमने कहा सड़क टूट गई, दरवाजा खुल गया, ठीक ना। इस तरह के सेंटेंस हो गए जो नॉन लिविंग एक्शन होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, पैसिव वॉइस हो जाएंगे। दूसरा क्या, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट भी दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो भाग इसके भी होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट लिविंग है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देख सकते हो, जैसे हमने कहा ही रीड्स बुक, तो ये आप यहां पर देखेंगे कि ये हमारा क्या है, बुक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग होने के कारण ये यहां पर क्या, किसका काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल हमने ले लिए, जैसे हमने लिखा यू किल्ड द लायन, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा लिविंग, यहां पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया, लिविंग हो गया। तो लिविंग होने के नाते यह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए पैसिव वॉइस में। इसके अलावा दोस्तों पैसिव वॉइस का कोई मतलब नहीं होता, सीधा मतलब मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें खत्म करके। अगर आप वीडियो को एक बार ध्यान से बैक करके आगे पीछे करके देखेंगे तो एक बार अगर आपके जहन में ये बात चली गई तो आप 100% पैसिव वॉइस के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कहने का मतलब नॉन लिविंग एक्शन हो या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो। अब इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा यू टेल ए स्टोरी, अब इसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है। एक तो यहां पर यू है सब्जेक्ट हमारा, और स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब स्टोरी नॉन लिविंग, बात समझ में आ गई होगी। इसी सेंटेंस को अगर आप दूसरी तरह से लिखना चाहें तो हो जाएगा ए स्टोरी इज टोल्ड बाय यू, ऐसे लिख दिया जाए। ये यहां पर आप देखेंगे दोनों में क्या फर्क है कि यू टेल ए स्टोरी, तुम एक स्टोरी बताते हो, उसके बाद ये स्टोरी इज टोल्ड बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा एक स्टोरी बताई जाती है। ये दोनों बातें इसकी निकल के आती है सामने, और इसी चीज को पूरे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है।
दोस्तों इसी चीज को पूरे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। अब दूसरी बात हम आपको समझाते हैं। दूसरी क्या, ये हमारी हो जाएगा, हमारा हो जाएगा तीसरा पॉइंट, बाई का यूज। बाई का यूज, बच्चों को इसको इसमें लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसके साथ हम बाई लगाएं, किसके साथ बाई न लगाएं। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल लिया कि एवरीवन ईट्स द फूड, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस का अगर आप पैसे बनाएंगे तो लिखा जाएगा द फूड इज ईटेन बाय एवरीवन। अगर आप दूसरा एग्जांपल इसका लिखेंगे, दूसरा द फूड इज ईटेन, उसके बाद छोड़ दिया, फिर इसके बाद तीसरा लिख सकते हैं द फूड इज ईटेन एवरीवन। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तब आपको क्वेश्चन सही करना होगा, तब आप उस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। आप देखेंगे एक जगह पर बाई लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी जगह पर क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट गायब है। तीसरी जगह पर देखेंगे आप बाई नहीं लगा, केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में एवरीवन लिख दिया गया है। तो तीनों में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। दोस्तों ये देखेंगे आप, यहां पर ये ध्यान दीजिए कि एवरीवन हमारा यहां पर है क्या, ग्रामर के पार्ट में एवरीवन कौन सा पार्ट है, ये चीज आपको जाननी चाहिए। तो ये ग्रामर का हमारा एक पार्ट होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन हमने अलग से इसकी वीडियो एक बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन का अगर कहीं भी यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो इसके साथ में बाई का यूज नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आप इसके साथ में बाई का यूज मत कीजिएगा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सही करते समय, कि आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका अप्रोच कैसा है। सामने जो आपके क्वेश्चन है उसका अप्रोच कैसा। अप्रोच का मतलब 3 बातें हो सकती हैं, उसमें 3 बातें हो सकते हैं। नंबर 1 हम उसको कह सकते हैं कि उसमें हमारा एक्शन, यानी कि लेट तो लिविंग होगा, एक्शन हमारा किसके द्वारा होगा, लिविंग। और दूसरा किसके द्वारा होगा, नॉन लिविंग के द्वारा होगा, नॉन लिविंग के द्वारा होगा। और तीसरा किसका होगा दोस्तों, नेचुरल थिंग्स, यानी कि नेचुरल के द्वारा, डायरेक्ट प्राकृतिक के द्वारा। इन 3 चीजों के द्वारा ही एक्शन होगा। अगर आप तीनों बातें समझ गए दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको इन 3 चीजों का यूज कैसे करते हैं और किसके साथ बाई का यूज नहीं हो सकता, कहां हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये चीज हमने आपको पैसिव वॉइस एकदम जड़ से समझाई है। ये चीज आपको वीडियो बार बार रिव्यू करके देखिए दोस्तों, तो आपको 100% चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे। हमेशा के हमेशा किसी भी क्लास के हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।